जब खेल मेहनत और समर्पण की मिसाल बन जाए, जब खेल मेहनत और समर्पण की मिसाल बन जाए, तब जाकर मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह दिखाता है कि इन खिलाड़ियों ने सिर्फ खेल खेला नहीं है, बल्कि खेल को जिया है। और दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको भी सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको यहाँ से नौकरी लेकर ही निकलना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी द्वारा दिखाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस स्लाइड से आपको ध्यान रखना है कि पिछले 4 वर्षों का खेल प्रदर्शन देखा जाएगा, और ये भारत का क्या है, सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। आगे चलते हैं। यह पुरस्कार 1991 व 92 में स्थापित किया गया, और मूल रूप से इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जबकि अब इसका नाम परिवर्तित होकर क्या बन गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो कि कब हुआ परिवर्तन, तो 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने इसे भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुनः नामित किया, ताकि उनके खेलों में अपार योगदान को सम्मानित किया जा सके। आगे चलते हैं। तो यह कुछ खिलाड़ी है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। अब हम इन्हीं खिलाड़ी को देखेंगे कि क्यों इन्हें दिया गया, इन्होंने ऐसा क्या किया, और इनको हम नाम कैसे याद करें। यहाँ से प्रश्न फिर से आएगा कि 2024 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देख सकते हैं, यह है, इन्हें कौन नहीं जानता, मनु भाकर। उसके बाद ये हमारे डी गुकेश। उसके बाद ये है हमारे हॉकी के कप्तान सरपंच साहब। कौन है दोस्तों, आपको तो पता होगा, हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद यह है हमारे पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार जी। तो आगे जाके देखते हैं इन्हें कैसे याद रखेंगे। डी गुकेश सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 2024 का जिन्हें दिया गया, फिर से मैं कहूंगा कब दिया गया, 17 जनवरी 2025 को इन्हें दिया गया। तो पहला है डी गुकेश, जो कि शतरंज के थे, भारतीय शतरंज के युवा ग्रैंड मास्टर है। फिर है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, जिन्हें सरपंच साहब के नाम से भी जाना जाता है। फिर मनु भाकर, निशानेबाजी, भारत की बेटी, कौन नहीं जानता, ओलंपिक की पदक विजेता और देश की प्रमुख शूटर, जिन्होंने ओलंपिक में दो मेडल जीते थे, आप सभी को याद होगा। प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित, पुरस्कार राशि और लाभ। अब पुरस्कार राशि क्या थी, 25 लाख रुपए इन्हें मिलते हैं। इसके साथ एक प्रमाण पत्र और एक मेडल भी प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, यानी कि जो ध्यानचंद स्टेडियम है उसे अब नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहले जो ध्यानचंद स्टेडियम है, जिसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, ये नई दिल्ली भारत का प्रमुख हॉकी स्टेडियम और एक विश्व स्तरीय हॉकी आयोजनों के लिए जाना जाता है। तो यह दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रमुख तथ्य और इतिहास, स्टेडियम का निर्माण 1933 में किया गया, और इसे इरविन एम्फी थिएटर कहा जाता था। इस चीज को ध्यान रखना है, प्रश्न बना हुआ है कि इरविन एम्फी थिएटर जो स्टेडियम है उसका नाम परिवर्तित कर अब क्या रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इनका नाम किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं 1951 का जो एशियाई खेल में पहला संस्करण में इसका नेशनल स्टेडियम हो गया था। यानी कि दोस्तों, पहले इसका नाम एम्फी थिएटर स्टेडियम था, फिर इसका नाम नेशनल स्टेडियम हुआ, और उसके बाद अब हो गया ध्यानचंद स्टेडियम। तो इस तरीके से इसका नाम परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ अपन को ध्यान रखना है। 2002 में हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के सम्मान में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया। इससे पहले अगर मैं कहूँ तो ये 4 लोगों को मिला है। अब इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो जैसे सबसे पहले जो आपकी सर्वाधिक सर्वोच्च जो डिग्री होती है उसका नाम है क्या, पीएचडी। जो अभी वर्तमान में मेरी भी चल रही है पीएचडी। तो सबसे सर्वोच्च अगर कोई शैक्षणिक योग्यता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका नाम है पीएचडी। ठीक है सर, आपने हमको ये बता दिया, सर्वोच्च जो है पढ़ाई वो ये है पीएचडी। तो अपन को ये चीज पता है कि जो मनु भाकर जी है, जो भारत की बेटी है, उन्होंने 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें
2 मेडल जीते थे और यह भारत की एकमात्र बेटी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में क्या 2 मेडल जीते हैं। तो ठीक है सर, मैं इनको तो जानता हूँ, इनका नाम है क्या? मनु भाकर जी, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना था। एक तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, मनु भाकर जी है, उन्हें हम क्या कराएँगे? उन्हें हम पीएचडी कराएँगे। भई उन्होंने स्पोर्ट्स में तो अच्छा कर ही दिया, अब उन्हें हम क्या करा देते हैं? पीएचडी भी करा देते हैं, ठीक है सर। तो मनु भाकर जी को क्या करा रहे हैं? पीएचडी, चलो। अब 4 नाम याद हो गए, आपको यही लाइन याद रखनी थी। देखिए आप, पहला मनु भाकर, फिर क्या है? पीएचडी, पी से कौन है? पी से हमारे प्रवीण कुमार जी है, जो कि पैरा एथलेटिक्स से। एच से कौन है सर? सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से है। और डी से कौन है? डी गुकेश, जो कि क्या है? शतरंज से है। तो ये हमारी ट्रिक थी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के हमने कराई, मनु भाकर जी को क्या कराई? पीएचडी कराई। और ये हमारे सारे याद हो गए हैं। 4 लोगों को दिया था। अब आगे कुछ और चीजें देख लेते हैं कि क्या चयन प्रक्रिया रहती है। तो यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिया जाता था, लेकिन 2015 से यह ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे प्रतियोगिताओं में पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन को मान्यता देता है। एक 12 सदस्यीय समिति नामांकनों के आधार पर विजेताओं की सिफारिश करती है, जिसे हर वर्ष प्रत्येक खेल वर्ग में अधिकतम 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक खेल से अधिकतम 2 ही पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये बोला गया है कि यहाँ पर 12 सदस्य होती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो बात इम्पोर्टेंट है, 4 वर्षों का खेल प्रदर्शन देखा जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था? 2015 से ये 4 वर्ष का देखना स्टार्ट हुआ था। जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 1991 से शुरू हुआ था, जिसका नाम पहले राजीव गांधी पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अब सम्मान और लाभ, विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और 25 लाख नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के पहले विजेता, इन्हें याद रखना है, जब 1991 में शुरू हुआ तो शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। पूछा जाता है कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पहले पुरस्कार विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है सर, अब जब भी पुरस्कार स्टार्ट होता है तो हमें क्या होता है? आनंद होता है कि यार ये पुरस्कार मिलेगा, तो इसलिए याद रखना है किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को। और 2024 में मनु भाकर जी को क्या कराएंगे? पीएचडी कराएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मेजर ध्यानचंद के बारे में देखते हैं। तो उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। देखते हैं आगे, उन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए, यानी कि 1928, 32 और 36। उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारत में हर वर्ष उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिससे उसके योगदान और खेल संस्कृति को याद किया जाता है। आगे देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, जो हॉकी स्टिक थामे हुए सिपरी पहाड़ी पर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान रखना है, वर्ष 1956 में उन्हें खेल क्षेत्र के उनके योगदान के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1956 में। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि 1956 में उन्हें क्या दिया गया? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनका नाम लेकर स्थापित किया गया है, जो उनकी विरासत का प्रतीक है। उनकी जयंती 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, जिससे उनके योगदान को याद किया जाता है और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। दिल्ली में स्थित ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। मेजर ध्यानचंद ने सेवानिवृत्ति के बाद कोच और मेंटर के रूप में काम किया, जिससे कई युवा खिलाड़ियों का विकास हुआ और खेल को एक नया जीवन मिला है। तो यह था हमारा आज की क्लास। दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, ये पीडीएफ चाहिए, या आपको अगर रोज रात को टेस्ट सीरीज यहाँ पर निःशुल्क चलाई जाती है, तो आप लोग सभी इसे स्कैन करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप रोज रात को 10 बजे निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप उसमें पार्ट ले और अपनी तैयारी का जायजा ले कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान में किस स्थिति में है। आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलेंगे अब अगली कुछ क्लासों में। पर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा दें, यानी कि बेल को क्लिक कर दें। जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।